यूके में बड़े सीरियस किस्म के हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं। तो यूके की गवर्नमेंट ने इंडिया की सरकार को कहा है कि आप हमें 2000 डॉक्टर जो हैं वो यूके में भेजें ताकि वो यहाँ पर आके हमारे लोगों को ट्रीटमेंट दे सके और उनकी जानें बचा सके। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के लिए कितनी ऑनर की बात है कि यूके जो है वो इंडिया से डॉक्टर बुला रहा है अपने प्यारों की जान बचाने के लिए? देखें, डेफिनेटली ऑनर की बात तो है ही कि इतना एक वेल डेवलप्ड कंट्री जो है और जो हमारे ऊपर रूल भी कर चुका है पहले, उन्होंने अगर मुश्किल टाइम में किसी को हेल्प के लिए बुलाया है तो उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है। और दूसरी बात यह है कि हर कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे वांट इंडियन एम्प्लॉयज इन देयर कंपनी, क्योंकि उन्होंने साबित किया है अपने काम के हवाले से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से। सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो सबसे दो फील्ड्स को अहमियत दी जाती है, एक इंजीनियरिंग को और एक डॉक्टर को, और हर बंदे की यही कोशिश होती है कि या मेरा एमबीबीएस में हो जाए या मेरा यूएमटी के अंदर इंजीनियरिंग में हो जाए, लेकिन स्कोप फिर भी नहीं है। आप देखें, सबसे पहले ना आपने जो बात कही कि उन्होंने इंडियन डॉक्टर्स को क्यों बनाया। हाँ। इंडियन डॉक्टर्स को बुलाने का मकसद ये, आप देखें, आप जाके रिसर्च करें ना कि इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे। दुनिया की जितनी भी सर्जरीज हैं, टॉप क्लास की जो सर्जरीज है, वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। आप देखें, आप खुद को प्रैक्टिकल चीज में मनवाएं आगे जाके ना, मुल्क ख्वाह कोई भी हो, आप पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, अगर आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत आगे हो, आप उस चीज को करते हो, उस फील्ड के अंदर आप जाके खुद को मनवाते हो, तो आपको उस चीज का क्रेडिट मिलता है, ग्लोबली मिलता है। ये जो एरा है ना, ये ग्लोबलाइजेशन की है। पाकिस्तान का जब बात आती है क्यों इग्नोर हो जाता है? क्योंकि ना पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। हमारा जो एंटी टेस्ट होता है ना, उनके एंटी टेस्ट से काफ़ी दर्जे आसान होता है। हम उनके सवाल हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने सवालों के साथ, और उनके टेस्ट जो होते हैं हमारे से ज़्यादा टफ होते हैं। और हमारा जो है ना, यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, यहाँ पे आधी अवाम रट्टे लगाती है, फिर जब एमडी कैट में आते हैं, इंटी टेस्ट में आते हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, तब आधे लोग वहीं पे फेल हो जाते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं है और मॉडर्न स्टडी नहीं है, अप टू डेट स्टडी नहीं है। अब मेरे जो अबू ने पढ़ी मिस्टर चिप्स, वो ही मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरे बेटे भी लगता है यही पढ़ेंगे। कि 70% ऑफ द मेडिसिन अब इंडिया उसमें खुद कफील हो चुका है, और इंडियंस डॉक्टर्स जो हैं वो आए रोज़ इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी तस्वर की जाती है, उसका इस्तेमाल करके इंसानी जानों को बचाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इस तरह के स्किल्ड लोग वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया का रुख अब इंडिया की तरफ आ रहा है। बुनियादी जो वजूहात हैं वहाँ पे तिब के शोबे में भी वो तरक्की करें, उसकी ये है कि वहाँ के लोगों को मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो जदीद टेक्नोलॉजी इस टाइम पे लॉन्च हो रही है वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, और उस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो अपने स्किल्स को बूस्ट अप कर रहे हैं और उनको उनके नताइज भी मिल रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ मैटर ऑफ इंटेग्रिटी ओनली। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो आम तौर पे इसमें थोड़ा पीछे रह गए हैं। हमें जो है ना, यही कोशिश होती है हमारे लोगों की कि आगे से आगे बढ़ने के चक्कर में ये लोग जो है ना वो इतनी इंटेग्रिटी शो नहीं करते, जबकि इंडिया जो है उसके बारे में उनके व्यूज़ बेहतर हैं, और हमारे लोगों के बारे में जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के व्यूज़ अच्छे नहीं हैं। कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान का पिछले सालों में ज़रा ना इनका समझ लें कि